शुभ शीतल प्रणाम। ऐसा लगता है नवीन जीवन Kumar Yadav taking their score from 180 to 186, chasing a target of 187. Zimbabwe lost their Virat Kohli of the bowling hawk. क्या करोगे? चलो 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 पंजाबी थीम पे ये कोई होटल रेस्टोरेंट था। यहाँ पे स्नेक्स के साथ काफ़ी मस्ती की उन्होंने, और ये फिर से पापा के साथ लगे हैं स्नैक्स वगैरह लेने। फिर हम पहुँच गए थे मथुरा वृंदावन। हमने ये अपने लिए एक होटल बुक किया। सबसे पहले जाके यहाँ पे ये अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही थी फ़ोन पे, और इधर ख्याति और ये पूरी शरारतें करने में लगे हुए थे। पूरी शरारतें इन्होंने रूम में मचाई, पूरी आफत। मैं नोटिस कर रही थी इनको अकेले ऐसे बैठ के, मैं देखती हूँ ये क्या क्या शरारतें करते हैं। इनको ये जो लैंडलाइन का फ़ोन है इसके साथ इन्होंने खूब मस्ती की। इन्हें ऐसे लगा कि ये जैसे पता नहीं क्या, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये फ़ोन देखा था लैंडलाइन, इस पे ये लगे हुए थे दोनों मस्ती करने पे। इन्होंने पूरी आफत मचाई हुई थी दोनों ने। और फिर सुबह हम मॉर्निंग में जब उठे तो हमने ये देखा साइड वाली छत पे एक नज़ारा, बंदर और उसके बच्चे का। इसको देखते ही मूड फ्रेश हो गया है। ये माँ अपने बच्चे को कैसे प्यार कर रही है, इससे देखने को मिल रहा है कि माँ और बच्चे में कितना प्यार होता है। देखो ये इसको गिरने भी नहीं दे रही नीचे ना, ये अपनी पीठ पे बिठा के चल पड़ी इसको। और ये मेरे बेटों को सुबह दूध तो मिला नहीं था, फिर इसके लिए हमने चाय ही मंगाई थी। ये अपना मॉर्निंग टी इंजॉय कर रहा है। इसको सुबह उठते ही दूध चाहिए होता है, तो इसने सुबह उठते ही फिर चाय पी। और अब देखना ही कितना अच्छा बच्चा है। नोटिस करना आप लोग भी इस चीज़ को। ये देखो अब क्या करेगा ये, बहुत ही प्यारा बच्चा है। क्लैपिंग होनी चाहिए शिवा के लिए। शिवा इज़ अ गुड बॉय, वेरी गुड। और हम फिर निकल चुके हैं मॉर्निंग में अपने दर्शन के लिए, द्वारिकाधीश दर्शन के लिए। अब हम फिर तैयार होके निकल चुके थे द्वारिकाधीश मंदिर के लिए। वहाँ पे गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए हमने फिर ये एक बोट कर ली थी किराए पे। ये बोट वाला जो है हमें लेके गया था नदी के रास्ते से, क्योंकि उधर गाड़ी वगैरह जाती नहीं है। तो ये हम बैठ चुके हैं अपनी बोटिंग के लिए। इस बहाने चलो हमारी बोटिंग भी हो गई। वैसे तो कहाँ हमें बोटिंग करनी थी। बच्चों ने खूब इंजॉय की बोटिंग, खुश हो गए बोट को देख के कि चलो आज बोटिंग करते हैं। गिराते नहीं। लेकिन बच्चे डर भी रहे थे। बोट जैसे जैसे हम उसमें बैठे तो वो हिल रही थी ना ऐसे ऐसे करके, तो डर भी काफ़ी लगा एक बार को, लेकिन फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। काफ़ी अच्छा वहाँ का व्यू था। यमुना नदी, इसको बंगाली घाट बोलते हैं, ये वहाँ का बंगाली घाट था।
इसी के रास्ते से होके जो है द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन के लिए। जी क्या कर रहा है? ये है जो इधर दूसरे किनारे पे दिख रहा है, ये गोकुल है। ये जो बोट वाले भैया थे इन्होंने बताया कि ये जो दूसरे किनारे पे है ये गोकुल है, और इसी नदी को पार करा के जो है यहीं से कान्हा जी को जो है उसमें टोकरे में बिठा के यमुना पार कराई गई थी, और इधर दूसरी तरफ गोकुल ले जाया गया था। और यहाँ पे इन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें दिखाई, हिस्टोरिकल प्लेसेस थे ये। वृंदावन में यही हमें एक मथुरा में यही हमें एक हिस्टोरिकल प्लेस लगा, बाकी तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे आम शहर होते हैं। लेकिन एक बंगाली घाट पे ही आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे एज इट इज़ अभी भी वैसा का वैसा ही है जैसा कान्हा जी के टाइम पे था। तो यहाँ पे इन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें दिखाई। बंगाली घाट पे द्वारिकाधीश मंदिर, ये गोकुल है उधर नदी के दूसरी पार जो दिखाई दे रहा है, जंगल है, जंगल से उधर गोकुल है गांव। और ये इतने सारे पक्षी इसलिए मंडरा रहे हैं बोट के चारों तरफ। जब भी इनको कोई दाना डालता है तो ये ऐसे ही मंडराते हैं। ये लोग इनको दाना डाल रहे थे तो इसलिए आसपास ये मंडरा रहे थे। और मुझे तो इतना शौक चढ़ा हुआ था बोट का, मैं तो ऐसा मन कर रहा था मेरा, तो मैं तो कितनी सारी वीडियो शूट कर लूँ यहाँ पे। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी कुछ चीज़ें तो छूट भी गई जिनको मैं शूट ही नहीं कर पाई। ये वो है जहाँ पे आरती होती है शाम को, यमुना जी की आरती होती है यहाँ पे, श्रृंगार होता है यमुना जी का। यहाँ पे काफ़ी लोग स्नान कर रहे थे इस टाइम। और बस अब हम पहुँचने ही वाली है, 10 मिनट का रास्ता था ये बोट से द्वारिकाधीश मंदिर पहुँचने का। यहाँ पे जो ये दिखाई हुई है एक गुंबद, ये जो दिखाई दे रही है गुंबद ऊपर, ये कंस की पत्नी की समाधि है। इन्होंने हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया यहाँ, आधी चीज़ें तो याद भी नहीं रही मुझे। फिर यहाँ पे एक विश्राम घाट भी था। ये हम पहुँच चुके हैं द्वारिकाधीश मंदिर, और ये देखिए द्वारिकाधीश मंदिर का नज़ारा, काफ़ी सुंदर टेम्पल था ये। कितनी नक्काशी की हुई है, कितनी लाइटिंग की हुई है यहाँ पे। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा द्वारिकाधीश मंदिर। और फिर से हमारी वापसी हो चुकी है, मंदिर के दर्शन करके हम लोग वापस अपनी बोट में बैठ चुके हैं। और यहाँ पे जो है बंदर भी शिवी को झपट्टा मारने लगे थे उसके हाथ में से। ये कुछ खाने का सामान लिया हुआ था इसने, तो बंदर इसके ऊपर झपट पड़े थे, जिससे शिवी काफ़ी डर गया था। काफ़ी देर बाद इसको मैंने शांत किया, और फिर से मैंने अपना शुरू कर दिया एंजॉय करना बोटिंग। चलो इस बहाने बोटिंग भी हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई बोट में बैठने के बाद। थोड़ा सा डर तो लगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसे ऐसे हिलती है वो पानी में जैसे ही बोट में बैठते हैं, लेकिन बाद में फिर नॉर्मल हो गया था। फिर ये हम पहुँचे थे वहाँ कान्हा जी की जन्मस्थली। यहाँ से हमने कान्हा जी खरीदे थे। ये हमारे कान्हा जी येलो कलर की ड्रेस में थे, काफ़ी छोटे जी चाहे। हमारे कान्हा जी जो है बहुत छोटे थे, तो हम सोच रहे थे एक बड़े से कान्हा जी ले लें। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे कान्हा जी देखे एक शॉप पे हमने, फिर यहाँ से वो लिए भी एक और कान्हा जी। और फिर से हमारा फोटो शुरू हो गया। मम्मी गाना बनाती कान्हा जी। और ये बच्चों ने अपने लिए वहाँ से लिए थे कुछ टॉयज। ये डॉल सेट है, मेकअप सेट। ये ख्याति ने लिया था ये डाइस।
ये इसको सॉल्व करने में लगी हुई थी क्या। और शिवी को तो बस कार का ही शौक है। शिवी ने तो जाते ही अपने कार का एक पैक ले लिया जिसमें 8-10 कारें थी। और बस मेरे को तो वीडियो बनाने का शौक छिड़ा हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो शूट करना, क्योंकि एक मेमोरी रह जाती है वीडियो का। ये है हमारे छोटे कान्हा जी। और फिर हमने एक वो बड़े वाले कान्हा जी और ले लिया, उनका बड़ा झूला लिया, उनकी बड़ी कान्हा जी लिए, उनके लिए बर्तन भी लिए मैंने। और ये अब हम आए हैं यहाँ, इसको बोलते हैं निधिवन। ये है निधिवन। निधिवन का रहस्य आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पे ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये रात को जो है गोपियाँ बन जाते हैं। राधा कृष्ण जो है यहाँ रात को रास रचाने आते हैं। और यहाँ पे ये है मंदिर जहाँ पे कान्हा जी के लिए दातून और पान और प्रसाद और कपड़े वगैरह रात को रखते हैं। और सुबह जब ये मंदिर खुलता है तो वो सब कुछ पान चबाया हुआ मिलता है, दातून की हुई मिलती हैं, कपड़े इस्तेमाल किए हुए मिलते हैं और श्रृंगार का सामान भी बिखरा हुआ मिलता है। इससे ये पता चलता है कि हाँ यहाँ रात में कोई आया था। ये मंदिर के कपाट जो है बंद कर देते हैं शाम को ये सब रखने के बाद, और जब सुबह खुलता है तो यहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। ये है वो मंदिर जहाँ पे कान्हा जी आते हैं सखियों के साथ रात को रास रचाने। यहाँ पे सब कुछ खाली कर दिया जाता है शाम को 6 बजे। इवन एक बंदर तक भी इस निधिवन में नहीं ठहरता रात को 6 बजे के बाद। अगर कोई गलती से रह भी गया तो माना जाता है कि या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है, ऐसा यहाँ का मानना है। निधिवन का रहस्य है ये जो छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये इतने के इतने ही रहते हैं, ये बढ़ते नहीं हैं। और रात को जो है ये सखियां बन जाते हैं। और हम वहाँ से निकल चुके हैं और हम घर जाने की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। उसके बाद हम इस्कॉन टेम्पल और ये जो एक और मंदिर है, कौन सा है वो, प्रेम मंदिर, ये हमने बाहर से ही देखा क्योंकि वहाँ पे भीड़ इतनी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी थी। दरवाजे बंद ही मिले हम जितनी बार उसके सामने से गुजरे हैं, प्रेम मंदिर के सामने से। भीड़ काफ़ी थी, रोड ब्लॉक हो रखा था वहाँ का, बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि कार्तिक का महीना था तो इस टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम घर जाने की तैयारी में अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। और फिर से जो है बच्चों को लग चुकी थी भूख। अब भूख के मारे चिल्लाए जा रहे थे बच्चे। तो फिर से हम रुके हैं एक और रेस्टोरेंट पे और यहाँ फिर बच्चों ने खाई मैक्रोनी और मैगी। मैंने पी थी वही अपनी कॉफ़ी और सब ने पी थी अपनी चाय वगैरह। और इनके पापा भी कुछ जूस वगैरह ले रहे हैं। और फिर से मैं अपने बेटू के साथ शूट करने लग गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।